आपके साहबजादे कहाँ हैं? अंदर है। नहीं स्नेहा, नहीं, तुम जैसा समझ रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। स्नेहा, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं और हमेशा सिर्फ तुमसे ही करता रहूंगा। देखा देखा तुम्हारे लाडली के करतूत है, हर वक्त ऑडिशन देता रहता है। अरे समझाओ उसे, पढ़ाई में तो उसका दिल लगता नहीं, समझाओ उसे। मैंने समझाया था लेकिन वो नहीं मानता है। कहता है एक्टिंग उसका पैशन है। सुनिए ना, वो जो करना चाहता है उसे करने दीजिए। अगर वो लॉ की पढ़ाई नहीं करना चाहता तो रहने दीजिए ना। आजकल के बच्चे अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, अपने माँ बाप की मर्जी से नहीं। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं और हमेशा सिर्फ तुमसे ही करता रहूंगा। और हाँ, हमारे प्यार की बीच में कोई नहीं आ सकता, फिर चाहे वो माँ बाप की दीवार हो या फिर पैसों की। अरे स्नेहा, स्नेहा तुम मेरी बात तो सुनो। तुम मेरी बात सुनो, बहुत हो गया, ये बंद करो ये नौटंकी। ये मेरा घर है, तुम्हारा थिएटर नहीं। पापा, आप जिसे नौटंकी कह रहे हो वो एक्टिंग है। हमारी नज़र में वो नौटंकी है। पुराने ज़माने में जो चौराहे पर और नुक्कड़ पर हुआ करती थी, ये आजकल पर्दे पर हो रही है। कामयाबी लॉ की पढ़ाई करने से मिलेंगी, एक्टिंग में कोई फ्यूचर नहीं है। पापा, आप जिसे नौटंकी कह रहे हो उसी एक्टिंग को करके आज लोग करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, दुनिया में अपना कितना नाम बना चुके हैं। पापा, जैसे कि आप शाहरुख को ही ले लीजिए। पापा, एक नॉर्मल सा लड़का था पापा वो, आज देखो कितना बड़ा स्टार बन गया है। अरे बेवकूफ़, इसी चक्कर में कई लोग बर्बाद हो गए। लाखों करोड़ों में कोई एक शाहरुख बनता है। ये सब किस्मत का खेल है बेटा। ये सब छोड़ो और पढ़ाई में ध्यान दो और मेरे जैसा एक काबिल वकील बनो। वकील बनोगे तो सोसाइटी में इज्जत मिलेगी, एक रुतबा मिलेगा। देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं, अगर तुम्हारे कमरे से ऑडिशन की आवाज आई तो तुम्हारे शूटिंग में शाम को पैकअप होता है ना, मैं तुम्हारा सुबह में पैकअप कर दूंगा। बेटा, अपने पापा की बात का बुरा मत मानना। वो प्यार करते हैं तुमसे, उन्हें तुम्हारी चिंता है इसलिए बोलते हैं। वो तो दिख रहा है मुझे माँ। क्या हुआ सुशांत? बहुत परेशान दिख रहे हो। लगता है ऑडिशन अच्छा नहीं हुआ। ऑडिशन तो तब अच्छा जाएगा ना जब ऑडिशन दूंगा। मतलब तुमने ऑडिशन नहीं दिया? ऑडिशन? यहाँ मेरे पापा मेरा एक्टिंग करियर ही छुड़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दूं और उनकी तरह एक लॉयर बन जाऊं। तो वो इसमें गलत कहाँ है? वो अपनी जगह सही है। तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम कामयाब हो, एक अच्छे प्रोफेशन में जाओ। देखो सुशांत, वो तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हें बचपन से पाला है, तुम्हें इतना बड़ा किया है, तो उनके भी तो कुछ अरमान होंगे ना। देखो, उन्होंने कोई एहसान नहीं किया है मुझ पर, हर माँ बाप करते हैं। और यार, अगर मुझे वकील नहीं बनना तो मैं उस प्रोफेशन में क्यों जाऊं? एक्टिंग में भी तो अपना करियर बना सकता हूं, फिल्म इंडस्ट्री में भी लोग कामयाब होते हैं। और मैं उनकी ख्वाहिशों के चक्कर में अपने अरमानों का गला तो बिल्कुल नहीं घोट सकता। यार, मेरी लाइफ है, मैं अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ, उनके हिसाब से नहीं। तो इसका मतलब तुम एक्टिंग नहीं छोड़ोगे?
मैं जीना छोड़ सकता हूँ पूजा, पर एक्टिंग नहीं। कहाँ जा रहे हो? फिर से ऑडिशन देने जा रहे हो? क्या करते हैं आप? बाहर जाने वाले को इस तरह टोकते नहीं हैं। चुप रहो, तुम्हारे लाड प्यार ने ही इसे बिगाड़ा है। बेटा, तुम्हें समझ कब आएगी? तुम ये नाटक बंद क्यों नहीं करते? पापा ये नाटक नहीं है, मेरी जिंदगी है। जिंदगी? जिंदगी का मतलब जानते हो? जिंदगी का मतलब होता है रोजी रोटी, रुपया पैसा। एक्टिंग से पेट नहीं भरता। तुम्हारे पास लॉ की डिग्री है, मेरे साथ चेंबर ज्वाइन करो। मैं आपकी तरह कोर्ट में फाइलें नहीं उठाना चाहता हूँ। मैं अपनी जिंदगी स्टेज पर गुजारना चाहता हूँ, कैमरा के सामने। सपने देखना तो बहुत अच्छी बात, लेकिन सपने तभी सच होते हैं जब उनके अपने पैर जमीन पर हो। तुम दिन भर ऑडिशन के लिए चक्कर लगाते हो और वापस लाते क्या हो? सिर्फ नाकामी। पर नाकामी के डर से कोई अपना सपना तो नहीं छोड़ देता ना पापा। अगर मैं एक्टिंग छोड़ दूं तो मैं जिंदा कैसे रहूं? मैंने आपको भी कोर्ट के बाहर स्ट्रगल करते हुए देखा है पापा। आप भी तो क्लाइंट के पीछे भागते रहते हैं ताकि आपको केस मिल जाए। सुशांत, पापा है तुम्हारे, बदतमीजी नहीं। नहीं माँ, आज बोलने दो मुझे। पापा मैंने ऐसे कई वकीलों को देखा है जिनके पास डिग्री तो है लेकिन उनके पास कोई काम नहीं। अगर मैं अपनी लाइन में खुश हूं तो इससे आपको क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारा बाप हूं मैं और तुम्हारे भलाई के लिए सोचता हूं। बंद करो ये एक्टिंग वगैरह सब। पापा अगर मैंने एक्टिंग छोड़ दी तो मैं खुद को खो दूंगा और शायद आप मुझे। तो ठीक है, अगर तुमको मेरी बात नहीं माननी है तो तुम ये घर छोड़कर चले जाओ। मैं समझूंगा कि मेरी कोई औलाद ही नहीं। अगर ऐसा है तो यही सही। देखा देखा उसकी आकड़। जवान बेटे से ऐसे बात करोगे तो यही करेगा ना। करने दीजिए ना जो वो करता है। एक ही तो औलाद है हमारी। इसी बात का तो अफसोस है। अगर वो मेरी बात नहीं मानेगा तो उसे ये घर छोड़ना पड़ेगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम दिन भर ऑडिशन के लिए चक्कर लगाते हो और वापस लाते क्या हो? सिर्फ नाकामी। सुनिए ना, सुशांत दरवाजा नहीं खोल रहा है। मैं बड़ी देर से उसका दरवाजा खटखटा रही हूँ, वो उठ नहीं रहा है। प्लीज चलिए ना। बेटा खोलो दरवाजा। सुशांत, देखिए ना, नहीं खोल रहा है। चल मैं चाबी लेकर आता हूं। सुशांत, सुशांत, सुशांत दरवाजा खोलो। बेटा दरवाजा खोलो, खोलो ना। बेटा दरवाजा खोलो। सुशांत, सुनो ना बेटा, उठो ना। सुशांत
देखिए ना क्या हुआ इसको। देखिए ना क्या हुआ इसको। आप देखिए जल्दी। सुशांत, सुशांत उठो ना। बेटा उठो ना, डॉक्टर को तो बुलाइए। उठिए सुशांत, क्या हुआ है मेरे बेटे को, बताइए ना। अरे डॉक्टर को तो बुलाइए। सुशांत उठो ना, उठो ना, उठो ना। पापा, मेरे सामने दो ही रास्ते थे। मैं आपकी सुनकर अगर एक्टिंग छोड़ देता तो हर रोज हर पल घुट घुट कर मर जाता। दूसरा रास्ता, मुझे एक पल में इस प्रेशर से राहत देता। मैंने दूसरा रास्ता चुना और जहर खाकर मौत को गले लगा लिया। मैं आपको ज्यादा दुख नहीं देना चाहता। सॉरी पापा, मैं आपके बताए हुए रास्ते पर नहीं चल पाया पापा, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों को जिस करियर में रुचि हो, माँ बाप को वो करने देना चाहिए। तभी वो मन लगाकर और मेहनत से काम करेंगे। अगर बच्चा दिल से और मेहनत से काम करेगा तो जरूर एक न एक दिन नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। क्या हुआ, आप सोए नहीं अभी तक? सुधा, मैं गलत था, बहुत गलत था। काश मैंने अपने बेटे की बात सुन ली होती। अक्सर माँ बाप अपनी जिद की खातिर अपने बच्चों को खो देते। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो, बहुत बड़ी। बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई।